कभी सोचा है कि जब हम देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं तो एक खास तस्वीर ही मन में क्यों आती है? सोचिए, एक आर्टिस्ट, सिर्फ एक आर्टिस्ट की विजन करोड़ों लोगों के लिए उनके भगवान का चेहरा बन जाए। एक ऐसा इंसान जिसकी कला सिर्फ महलों के दीवारों तक नहीं सिमटी, बल्कि उसने पूरे देश के विजुअल कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है ना? मतलब ये कहना कि आज हम जिन देवी देवताओं को जानते हैं, उनका रूप वैसा नहीं होता अगर राजा रवि वर्मा ना होते। पर यह बात उनके कल्चरल इम्पैक्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देती है। ये समझने के लिए कि उनकी आर्ट हमारे जहन में कितनी गहराई तक उतर चुकी है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, देवी लक्ष्मी की ये इमेज कमल पर खड़ी हुई, कितने ही घरों में ये तस्वीर पूजी जाती है। कभी सोचा है ये आई कहाँ से? शायद लगेगा कि ये सदियों पुरानी कोई परंपरा है, पर नहीं, इसे पॉपुलर बनाया था एक ही शख्स ने, राजा रवि वर्मा। या फिर ये देखिए, वीणा के साथ देवी सरस्वती का ये शांत और सुंदर रूप। ये इमेज भी हमें इतनी नेचुरल लगती है, जैसे हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन ये भी उन्हीं की आर्टिस्टिक विजन की देन है, जो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बन गई। और बात सिर्फ देवी देवताओं की नहीं है। पौराणिक कथाओं के मशहूर सीन्स, जैसे ये जहां शकुंतला अपने प्रेमी को देखने के लिए पैर से कांटा निकालने का बहाना करती है, इन सभी आइकॉनिक इमेजेस के पीछे सिर्फ एक ही आर्टिस्ट का हाथ है, राजा रवि वर्मा। तो आखिर कौन थे ये शख्स जिसने देवताओं को पेंट किया? 1848 में जन्मे राजा रवि वर्मा केरल की एक रॉयल फैमिली से थे, जो एक कल्चरल रेवोल्यूशनरी बन गए। उन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे। वर्मा का जो जीनियस था ना, वो दो बिल्कुल अलग आर्टिस्टिक वर्ल्ड्स के संगम पर फला फूला। उनकी ट्रेनिंग किसी एक स्कूल या स्टाइल तक लिमिटेड नहीं थी, और यही मिक्सचर उनकी आर्ट को इतना रेवोल्यूशनरी बना देता है। तो देखिए, एक तरफ थी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, अक्सर फ्लैट होती थी, स्टाइलाइज्ड, जैसा कि हम देखते हैं। और दूसरी तरफ थी यूरोपियन एकेडमिक आर्ट, जो एकदम रियलिस्टिक, 3D और लाइफ लाइक थी। राजा रवि वर्मा ने इन्हीं दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज का काम किया। उनकी आर्ट जर्नी बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं थी। यहाँ देखिए, 1860s में उन्होंने इंडियन तंजौर स्टाइल से शुरुआत की, फिर वाटर कलर सीखे, लेकिन ऑयल पेंटिंग की बेसिक्स उन्हें छुप छुप के सीखनी पड़ी। और फिर ये तो कमाल ही है, उन्होंने सिर्फ एक यूरोपियन आर्टिस्ट को काम करते हुए देखकर क्यारोस्क्यूरो जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक मास्टर कर ली। क्यारोस्क्यूरो यानी लाइट एंड शैडो का खेल। ये उनके अंदर सीखने का जो पैशन था ना, उसको साफ दिखाता है। तो इस ईस्ट मीट्स वेस्ट की यूनिक ब्लेंड का नतीजा क्या निकला? इससे जन्म हुआ एक बिल्कुल नई इंडियन आर्ट स्टाइल का, एक ऐसी स्टाइल जो एक ही टाइम पर मॉडर्न भी थी और इंडियन कल्चर की जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई भी। वर्मा के स्टाइल की कुछ खास पहचान थी। उनके फिगर्स में एकदम लाइफ लाइक रियलिज्म था। एक ही फ्रेम में पूरी ड्रामेटिक कहानी कह देते थे। और टेक्सचर्स, मतलब रेशम और गहने, इतनी डिटेल में पेंट करते थे कि लगता था बस अभी छू लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने देवताओं को इंसानी रूप दिया, रिलेटेबल बनाया। उन्होंने एक ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया जो रीजनल बाउंड्रीज से परे एक पैन इंडियन एस्थेटिक बन गया। उनके रियलिज्म का राज था कैरोस्कूरो नाम की एक टेक्निक। सिंपल शब्दों में ये लाइट और शैडो का ड्रामेटिक खेल है। ऐसे समझिए जैसे किसी फिगर पर एक स्पॉटलाइट डाल दी हो। इसी टेक्निक की वजह से उनके माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को एक वजन, एक प्रेजेंस मिली। वो अब सिर्फ फ्लैट इमेजेस नहीं रहे, बल्कि जिंदा, सांस लेते हुए इंसान महसूस होने लगे। और यहां आता है उनका शायद सबसे रेवोल्यूशनरी कदम। उन्होंने क्या किया कि अपनी ट्रैवल्स के दौरान जिन आम हिंदुस्तानी लोगों से वो मिलते थे, उन्हें ही अपने देवी देवताओं और हीरोज के लिए मॉडल बनाया। सोच के देखिए, ऐसा करके उन्होंने डिवाइन को ह्यूमन बना दिया, भगवान को स्वर्ग से जमीन पर उतार दिया। लेकिन वर्मा का इम्पैक्ट सिर्फ कैनवस तक ही नहीं रुका। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्चर में टेक्नोलॉजी के जरिए आया। उन्होंने आर्ट को महलों से आज़ाद किया और उसे आम आदमी तक पहुंचा दिया। और इसके लिए टर्निंग पॉइंट था साल 1894। इस साल राजा रवि वर्मा ने बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की, और ये एक ऐसा डिसीजन साबित हुआ जिसने इंडिया के विजुअल कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए ये काम कैसे करता था। स्टेप 1, एक ओरिजिनल पेंटिंग जो यूनिक थी, बहुत महंगी थी और सिर्फ रॉयल्स या एलीट लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। स्टेप 2, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग,
इससे उस ओरिजिनल पेंटिंग की हजारों हाई क्वालिटी कलर प्रिंट्स बनाई जा सकती थी। और स्टेप 3, नतीजा? अचानक हर कोई इन तस्वीरों को खरीद सकता था। वो पूजा घरों में, छोटी छोटी दुकानों में लटकी दिखने लगी। पहली बार आर्ट सच में सबके लिए थी। आर्ट डेमोक्रेटाइज हो गई थी। तो इस रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ? देखिए, वर्मा का इन्फ्लुएंस उनके साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ता गया और आज भी हमारे कल्चर को शेप कर रहा है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, वो फिल्म मेकर बनने से पहले रवि वर्मा के प्रेस में ही काम करते थे। वर्मा की पेंटिंग्स का जो एस्थेटिक था ना, कॉस्ट्यूम्स, कंपोजिशन, स्टोरी टेलिंग, वो सब सीधे उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में दिखता है। एक तरह से वर्मा की आर्ट बॉलीवुड के लिए एक विजुअल ब्लूप्रिंट बन गई। और उनका असर आज भी हर जगह है। अपने आसपास देखिए, कैलेंडर आर्ट से लेकर एड्स तक, अमर चित्रकथा कॉमिक्स तक, जो हम में से कितने लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं। यहां तक कि माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल्स के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, उन सब पर वर्मा के एस्थेटिक्स की गहरी छाप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके काम को सबने सराहा। बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने उनके काम को काफी क्रिटिसाइज किया। जैसा इस टेबल में देख सकते हैं, उनका कहना था कि वर्मा का स्टाइल वेस्ट की सस्ती नकल है। उन पर यह आरोप लगाया कि वो इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। हालांकि आज हम उन्हें एक अलग नज़र से देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इनोवेटर के रूप में, जिन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और ये हमें हमारे आखिरी सबसे बड़े सवाल पर लाता है, आखिर कैसे एक आर्टिस्ट की विजन टेक्नोलॉजी के सहारे 1 बिलियन से ज्यादा लोगों की कल्पना का हिस्सा बन जाती है। राजा रवि वर्मा की कहानी आर्ट की पावर का और हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शेप करने की उसकी ताकत का एक जिंदा सबूत है।